अलग है, धर्म अलग अलग है, लेकिन पहुंचने वाला तो ऊपर वाले के पास है। ऊपर वाला मतलब ब्रह्म की जो प्राप्ति हो रही है। तो अलग अलग रास्ते हैं आपके पास। मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर आपके इस लक्ष्य की प्राप्ति में अगर पथ भ्रष्ट भी कर रहे हैं कुछ लोग, तो आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए और आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हो। तो आपको ज्ञान है कोई और चीज का, काम दूसरा कर रहे हैं, है ना। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हो, इच्छा क्यों पूरी हो, मन की इच्छा कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे बीच सिर्फ फिर से रिपन्ने कुमार जी हमारे गेस्ट मौजूद है। आज कुछ दिलचस्प विषय पर हम इनसे चर्चा करेंगे और ये कविता लिखी हुई है श्री हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। कविता के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां मन में पैदा होती है, तो इसलिए सर अपनी भाषा में ये विश्लेषण करेंगे। तो जैसा कि कविता है सर, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब और मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो सर आप इस कविता का 4 लाइन का अपने भाषा में विश्लेषण करके हमारे दर्शकों के लिए बताए तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी कविता है ये। मधुशाला एक लंबी कविता बोल सकते हैं। तो बहुत सारी पंक्तियां हैं, बहुत सारे दोहे के रूप में पंक्तियां हैं, और एक ये मोटी किताब सी है जिसमें कि अच्छी बात ये है इस मधुशाला में कि उनका जो पूरी पंक्तियों का जो फ्लो है ना, एक जैसा ही है उसमें। और ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है श्री हरिवंश राय जी बच्चन का। इस कविता को समझने से पहले, इस कविता जो आपने पंक्तियां कही हैं उसको समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि किस स्थिति में लिखी गई है। जैसा कि आपने कहा कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये कुछ मधुशाला की बात हो रही है, शराब की बात हो रही है, मदिरालय के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कविता लिखी गई है वो किस परिस्थिति में लिखी गई है। ये समय है 1935 का, जब ये कविता लिखी गई। साल बिल्कुल। 1935। जो काव्य धाराएं चलती हैं, काव्य धाराएं मतलब उस समय किस तरह की काव्य लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक छायावाद युग चला था। छायावाद युग क्या था कि उस समय कुछ भी चीजें होती थी वो बोले तो कि सिंबॉलिक होता था वो उस समय, ठीक है। जैसे ईश्वर के बारे में बताना है तो सिंबल के थ्रू बताएंगे, या फिर जैसे प्रकृति का मानवीकरण कर देंगे। तो छायावाद एक्सट्रीम होते होते ये चीजें हो गई कि उसमें गंभीरता आने लगी बहुत ज्यादा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो छायावाद के कवि थे, उन्होंने कामायनी लिखी, तो उनको कामायनी को महाकाव्य भी कहा जाता है। तो गंभीरता थी काफी उसमें। तो इस गंभीरता से ऊब कर समझिए या फिर इससे उन्मुक्त होने के लिए उत्तर छायावाद युग प्रारंभ हुआ। उत्तर छायावाद युग जो था उसमें उसका थीम यही था, मस्ती और जवानी की कविता, है ना। तो उस गंभीरता से हटने के लिए, उस गंभीरता से उबरने के लिए कुछ कवियों जैसे कि बालकृष्ण शर्मा नवीन हो गए, आपके श्री हरिवंश राय जी बच्चन हो गए, ये लोग प्रमुख कवि थे उसमें। तो उत्तर छायावादी युग प्रारंभ हुआ। तो उस समय की कविताएं जो भी लिखी जाती हैं तो वो स्वच्छंदता से लिखी जाती हैं, उस मस्ती से लिखी जाती हैं, और मस्ती मस्ती में ऐसी बात कही जाती है जो कि आपको लगेगा कि है तो सिंपल, जो कि छायावाद का उत्तर काल है ना, उत्तर छायावादी काल है। तो आपको उसमें वो चीजें भी पुट मिलेंगी जो सिंबॉलिक वाली चीजें थी, वो प्रतीक का जो उपयोग हो रहा था वो भी चीजें मिलेंगी, और साथ में आपको मस्ती की ओर वो ले जाएंगी। तो जब आप कविता ये पढ़ते हैं, जो अभी आपने कविता पढ़ी कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, तो लगता है कि जैसे मधुशाला शराब, मधुशाला क्या होता है? मधुशाला मतलब कि जहाँ पे शराब मिलता है आपको। अच्छा। मधु मतलब शराब, मधुशाला, शाला मतलब घर। लोग अक्सर इस चीज को बिल्कुल व्यू में देखते हैं। बिल्कुल। तो आपको मधुशाला का मतलब तो नॉर्मल लोग तो यही समझेंगे, है ना। लेकिन मैं आपको बोला ये क्या होती है कि सिंबॉलिक छाया, है ना, छाया पड़ता है, उसका छाया कहीं और पड़ रहा है, ठीक है। और मस्ती भी होनी चाहिए, तो मस्ती मतलब मधु, लेकिन इसकी छाया कहाँ पड़ रही है? क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग पथ बतलाते सब,
एक बार फिर से कविता पढ़िए, तो फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। कविता एक बार फिर से पढ़िए आप, तो आपको खुद ही चीजें क्लियर होंगी। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। सही बात है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये प्रतीकों की कविता है और मस्ती की कविता है, दोनों चीजें इसमें मिलेंगी। मदिरालय यहाँ पे क्या है? ये मदिरालय और मधुशाला दोनों एक ही चीज है। अगर हम शब्दार्थ लें तो जहाँ मदिरा मिलता है उसका आलय घर, और जहाँ मधु मिलता है उसका शाला मतलब घर, है ना। मदिरा और मधु दोनों वही शराब को ही बोलते हैं। तो शब्दार्थ से लग रहा है कि भाई कोई बार में जा रहा है क्या, लेकिन है ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या है कि अलग तरह के अलग लोग अलग तरह के इसमें कंसेप्ट ले सकते हैं। एक सामान्य सा आदमी है ना, वो परेशान है, उसको लक्ष्य नहीं मिल रहा, ठीक है, तो जाना है, उसको पता है कि कहाँ जाना है। कोई बोलता है कि अरे भाई वो रास्ता पकड़ लो, कोई बोलता है ये रास्ता पकड़ लो। नहीं, नॉर्मल भी कहीं जाइए आपको बोलेगा कि अच्छा ये बस पकड़ लो, वो बस पकड़ लो, फलना पकड़ लो, ठीक है, अलग अलग रास्ते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में कोई बड़ा लक्ष्य हो, किसी को आध्यात्म की उपलब्धि करनी हो, अलग अलग रास्ते हैं। कैसे रास्ते अलग हैं? धर्म अलग अलग है, लेकिन पहुंचने वाला तो ऊपर वाले के पास है। ऊपर वाला मतलब ब्रह्म की जो प्राप्ति हो रही, तो अलग अलग रास्ते हैं आपके पास। लेकिन अब यहाँ पे कवि बोलते हैं कि मैं बोलूंगा क्या, बस एक रास्ता तुम पकड़ो, छोड़ो मत उसको। राह पकड़ तू एक चला, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। बस एक रास्ता तुम पकड़ो और कंटिन्यू उस पर चलते रहो, तुम फाइनली पहुंच जाओगे उस पर। अब देखिए कि होता क्या है ना कि आदमी अपनी चीजों से भटक जाता है जी ना। एक रास्ता उसको लगता है, जैसे कोई बोल दिया उसको कि भाई नहीं ये रास्ता में टाइम लगेगा, लेट होगा। अब पता चला, फिर कभी कभी देखते होंगे कि सिंपल सा नॉर्मल एग्जांपल देखिए कि अभी कभी टिकट काउंटर में आप लगे हैं, अक्सर है ना, मौका मिलता ही है, तो अक्सर ऐसा लगता होगा कि जनरल अब टिकट लेने हाँ, अब टिकट में क्या आएगा कि लाइन में लगे हैं, दूसरे काउंटर चल रहे हैं, पता चलेगा अरे उसमें तो कम हो गया, फिर उसमें जाएंगे तो पता चलिए जल्दी हो गया जी। अब अगर पता चला कि अगर उसी में आप लगे रहते तो आप पहले टिकट आपको मिल जाता। तो सिंपल सा, ये सिंपल चीज है। लेकिन यहाँ पे और भी बड़ी चीज हो रही बात, ये हो रही है बात अपने आप को प्राप्त करने की, अपने भगवान को, ईश्वर को, या अपना लक्ष्य प्राप्त करने की। अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन आप एक रास्ता पकड़िए, आप अंततः वहां तक पहुंच ही जाएंगे। तो मतलब कवि की कल्पना वहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग इसको अक्सर सोचते हैं कि मुझको मदिरालय के बारे में बोलना चाह रहे हैं, मैं बोला हूँ कि मतलब आप जाइए और वहीं पे जाकर के आप इस तरह से कीजिए, लेकिन कवि की कल्पना वहाँ है। बिल्कुल, और इसका कारण वही है, इसका कारण वही है कि ये किस समय लिखी गई। इसलिए मैं पहले बताया कि किस समय लिखी गई है। ये उत्तर छायावादी है, जहाँ छाया भी पड़ेगा, मतलब प्रतीक भी बनेंगे, लेकिन मस्ती भी रहेगी। तो मस्ती मतलब आपको मधुशाला की बात हो रही है, मदिरालय की बात हो रही है, मधु की बात हो रही है, और छाया भी बन रहा है। तो ये सिर्फ मधु की बात नहीं हो रही है, मदिरालय की बात नहीं हो रही है, उसकी छाया पड़ रही है कहाँ? तो आपके लक्ष्य की तरफ, अपने आत्मबोध की तरफ, ईश्वर की तरफ। ये है बात, कवि की कल्पना इस जगह पर। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि उसी समय मैं बताया छायावाद में एक बड़े कवि हुए हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी। वो लिखते हैं कब प्राप्ति नहीं होती है कि ज्ञान, मतलब ठीक तीन है, जगह हाँ, होती है। तो एक दूसरे से ना मिल सके, ज्ञान, क्रिया, इच्छा एक दूसरे से ना मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। ये तो सर, तो यही चीज है, यहाँ भी वही चीज है कि आप मत देखिए इधर, आप चलते जाइए, एक रास्ता पकड़िए, आप चलते जाइए, ठीक है, एक ही इच्छा रखिए, उसी तरह का कर्म कीजिए, और वैसा ही ज्ञान रखिए, आप लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। ठीक है, धन्यवाद सर, आपने इस विषय को इतनी स्पष्टता से बताया। आशा करता हूँ आप लोगों ने थैंक यू, इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। हम आपके साथ फिर से नेक्स्ट एपिसोड में मौजूद रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।